नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूजा की बेदी पर बैठकर अयोध्या का फैसला लिख देने वाले पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट में धज्जी उड़ गई। गंदे दिमाग के घटिया आदमी रणवीर इलाहाबादिया को बचाने उतरे अभिनव चंद्रचूड़ से पूछ दिया गया कि आप पैसे के लिए क्या किसी का भी बचाव करने लगेंगे? कम से कम वकील की वर्दी की इज्जत का तो ख्याल कीजिए। कुछ भी कोशिश करके अभिनव चंद्रचूड़ अपने घटिया सोच के मुवक्किल रणवीर इलाहाबादिया के लिए कोर्ट की सहानुभूति हासिल नहीं कर पाए। लेकिन कमाल की बात है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद जेल तो वो अभी तक नहीं गया है, फिलहाल जाएगा भी नहीं। अभिनव चंद्रचूड़ की तमाम दलीलों पर बरसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे आदमी का बचाव कर रहे हैं आप? इस आदमी का दिमाग बहुत गंदा है, इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। कोर्ट में मौजूद सरकार के वकील से जजों ने कहा कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो हमें करना पड़ेगा। आपको हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने रणवीर इलाहाबादिया को बचाने का ठेका उठाया है, लेकिन कोर्ट में जजों ने अभिनव चंद्रचूड़ को धोकर रख दिया। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को अश्लील कमेंट मामले में रणवीर इलाहाबादिया की अपील पर सुनवाई की। अदालत ने इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से तो राहत दे दी, लेकिन साथ ही जमकर फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि आपके कमेंट की भाषा विकृत और आपका दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। रणवीर इलाहाबादिया पर आरोप है कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर, माता पिता पर अश्लील टिप्पणियां की थी। इसके बाद उसके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 3 मांगे की थी। पहली, देश भर में दर्ज एफआईआर पर एक जगह सुनवाई हो। दूसरा, गिरफ्तारी से राहत मिले। और तीसरी बात यह थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है। बेंच में मौजूद अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने कहा कि ऐसे यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं, क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है? अगर वो खुद ही कुछ करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वरना हम यहां गैप नहीं छोड़ सकते। सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीजें सामने आ रही हैं। इसलिए हमने नोटिस जारी किया है। हम अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश देते हैं। हम इस मामले की अहमियत और संवेदनशीलता को अनदेखा नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आइए जरा समझते हैं कि कोर्ट में रणवीर इलाहाबादिया को धर्मराज युधिष्ठिर साबित करने का ठेका उठाने वाले अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों की किस तरह बखिया उधड़ गई। बेंच ने इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ से पूछा, आखिर आप किस तरह की भाषा का बचाव कर रहे हैं? ऐसे बयान से मुझे नफरत है। यहां सवाल यह है कि क्या ऐसी टिप्पणी कोई अपराध है? तो बताइए कि अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता है क्या? जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा कि उनके दिमाग में बहुत कुछ गंदा है जो वो प्रोग्राम्स में उगल रहे हैं। वो अभिभावकों की बेइज्जती कर रहे हैं। अदालत इलाहाबादिया का बचाव क्यों करे? इस पर इलाहाबादिया के वकील और पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरे क्लाइंट को धमकियां दी जा रही। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बुरी तरह भड़क गई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, आपको क्या लगता है, अगर आप ऐसी चीजें करके घटिया पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर सकते हैं तो दूसरे भी हैं जो आपको धमकाकर चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश करेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया उससे अभिभावक शर्मसार हुए। बहनें और बेटियां शर्म महसूस करेंगी, पूरा समाज शर्मसार हुआ है। यह दिखाता है कि आपका दिमाग विकृत है। इस पर चंद्रचूड़ ने यह कहकर कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की कि पुलिस स्टेशन जाने पर भी भीड़ ने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वकील पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा है? किस कानून के तहत आप पुलिस स्टेशन गए? सिर्फ इसलिए कि आप उन्हें पैसा दे सकते हैं और आप ये सेवाएं देने भी लगेंगे? आप अपनी यूनिफॉर्म का भी अपमान कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी भी वकील के लिए इससे ज्यादा अपमान की बात क्या हो सकती है कि कोर्ट में उससे कहा जाए, अपनी नहीं तो अपनी वर्दी की इज्जत का तो ख्याल कर लीजिए। इतना कुछ होने के बावजूद अभिनव चंद्रचूड़ को रखने का कुछ तो फायदा रणवीर इलाहाबादिया को हुआ है। पता नहीं कोई और वकील वो रखता तो उसे ये वाला फायदा होता या नहीं। देखिए कि रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में
कई एफआईआर दर्ज हुई हैं और यह सिलसिला लगातार जारी था। इसके खिलाफ इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी को याचिका दायर की अभिनव चंद्रचूड़ के जरिए। इलाहाबादिया की तरफ से वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अपने मुवक्किल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी और कोर्ट ने 2 दिन के भीतर याचिका लिस्ट कर दी। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 3 बातें कही। पहली, देश भर में दर्ज सारी एफआईआर पर एक जगह सुनवाई हो। दूसरा, गिरफ्तारी से राहत मिले। और तीसरी बात यह थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि इलाहाबादिया के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी राहत है। इसके साथ ही इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से भी राहत मिल गई। हालांकि इसकी 4 शर्तें भी मोटे तौर पर कोर्ट ने तय की हैं। जो सबसे बड़ी शर्त है, पहली, वो ये कि अगर इलाहाबादिया जांच में शामिल होता है और सहयोग करता है तो उसे गिरफ्तार न किया जाए। दूसरी, अगर उसे किसी तरह की धमकी दी जा सकती है या दी जा रही है तो वो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकता है। 3, ये राहत तभी तक रहेगी जब तक इलाहाबादिया बाहर रहते हुए कोई भी शो ऑन एयर नहीं करेगा। और चौथी, रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। सारी शर्तें बड़ी मामूली हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि गंदगी की इंतहा करके भी रणवीर इलाहाबादिया खुले में चौड़े से मौज कर रहा है। वो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकता है और उमर खालिद 4.5 साल से बिना किसी मुकदमे के जेल में सड़ रहे हैं। इस देश के जुडिशियल सिस्टम के पास उनके अधिकारों पर सोचने का समय नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया के लिए समय है। आपको बता दें कि समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता पर भद्दे कमेंट करने का मामला संसद तक पहुंचा था। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद की आईटी समिति से शिकायत करके एक्शन लेने और गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी। उन्होंने इस मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटते हुए कहा था कि इलाहाबादिया के प्लेटफॉर्म पर बड़े राजनेता तक आए हैं। खुद पीएम ने उन्हें अवार्ड दिया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जाती। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर अपशब्दों का इस्तेमाल, अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मोदी का नाम आने के बाद से इलाहाबादिया को लेकर बीजेपी पानी पानी हो गई। बावजूद इसके उसे गिरफ्तार करने में पुलिस के हाथ पैर कांप रहे हैं। ये ताकत किसकी ताकत है, इस पर सोचने वाले सोच रहे हैं और तरह तरह के निष्कर्ष पे निकाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, इतनी घटिया, फूहड़ और बेहुदा टिप्पणियों के बावजूद रणवीर इलाहाबादिया जैसे गंदे आदमी को कौन बचा रहा होगा? वो क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ और क्यों बचा रहा होगा? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।